नमस्कार, मैं कपिल मल्होत्रा और आप देख रहे हैं सत्यपथ न्यूज। चुनावी समर में हम लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और इसी क्रम में हम कभी महापौर के पास पहुंचते हैं तो कभी पार्षद के पास, क्योंकि आपके सवाल हैं और आपके प्रत्याशी के जवाब। तो इसी क्रम में हम आ गए हैं लक्ष्मेश्वर वार्ड में, जहां से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे जिन्होंने नामांकन कराया है वो हैं हेम जोशी। हेम जोशी एक ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो लगातार लोगों के सुख दुख में बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं और इसके साथ साथ जो स्कूली प्रोग्राम होते हैं या और कोई सांस्कृतिक प्रोग्राम होता है वहां भी हेम जोशी जी हमेशा नजर आए हैं। तो आइए मिलते हैं ऐसे हेम जोशी जी से कि आखिर क्या उनकी सोच है और किस तरीके से वो जनता से मिलेंगे और जनता से अपने लिए वोट मांगेंगे। तो आइए चलते हैं सर। सर्वप्रथम हेम जी, हम आपका सबसे पहले स्वागत करते हैं। धन्यवाद सर। हेम जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने लक्ष्मेश्वर से पार्षद के लिए जो है दावेदारी करी है और जनता के पास जा रहे हैं, तो सर्वप्रथम तो आप जब जनता के पास गए होंगे तो प्रमुख क्या समस्याएं ऐसी आपको दिखी हैं जो आपके वार्ड में हैं? हमारे इस वार्ड में बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे रास्ते बिल्कुल टूट चुके हैं, इनको कोई अभी तक किसी ने इसकी सुध नहीं ली है। लाइट की व्यवस्था उचित नहीं है, नाले प्रॉपर नहीं है, नालों में सीवर बह रही है और अपना बंदरों का आतंक है। जो लोग अभी हम जहाँ हम जा रहे हैं, लोग हमें बता रहे हैं कि बंदरों का सबसे ज़्यादा आतंक है। तो प्रमुख समस्याएं लगभग हम देख रहे हैं कि नगर निगम अल्मोड़ा में यही है कि बंदरों की समस्या, सीवर की समस्या, रास्तों की समस्या और स्ट्रीट लाइट की समस्या, यही प्रमुखताएं देखने को मिल रही हैं। तो हेम जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, अगर लक्ष्मेश्वर की जनता आपको चुन करके अपना पार्षद बनाती है तो आपकी प्रमुख क्या समस्याएं ऐसी रहेंगी जिसका समाधान आप करेंगे और क्या सोच है आपके पास? जी, सबसे पहले तो मैं अपने वार्ड की रास्तों को, जो रास्ते टूट फूट हो गए हैं, उनको सही करूंगा। उसमें प्रॉपर रेलिंग लगा के, जो हमारे काफ़ी सीनियर लोग हैं उनको आने जाने में असुविधा होती है, उसमें रेलिंग वगैरह लगाऊंगा और नाले प्रॉपर नाले बिल्कुल ठीक कराऊंगा और बंदरों के लिए भी जो मेरे से बन पड़ेगा वो मैं प्रयास करूंगा। अच्छा हेम जी, एक समस्या जो हम बार बार देख रहे हैं, लोगों से हमको सुनने के मिल रही है कि लाइटें प्रॉपर नहीं है, क्योंकि रास्ते देखिए, आपने देखा है कि हमारे वहाँ छोटे छोटे रास्ते हैं और उन रास्तों में रोड की तरफ देखें तो लाइटें होती हैं लेकिन अंदर गलियों में लाइटें नहीं है। ये समस्या सबसे बड़ी देखने वाली है। तो इसके लिए क्या आप सोच रहे हैं और किस तरीके से आप इसका समाधान करेंगे? लाइट की तो सबसे बड़ी समस्या है ही सर, क्योंकि पूरे रोड साइड में तो है, ऊपर जहाँ घर हैं लोगों के वहाँ पे बिल्कुल लाइट की व्यवस्था नहीं है। जिसने कहा उसकी वहाँ तो लग गई, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो जिसके घर के आगे जिसके रास्ते जा रहे हैं, खराब रास्ते हैं, वहाँ पर लाइट की कोई उचित व्यवस्था नहीं है। तो हेम जी, हम माने कि आपका कहना यह है कि जो जिसकी पहुंच है उसके वहां तो लाइट लग जाती है लेकिन आम आदमी के वहां नहीं लग पाती, वहां आप पहुंचेंगे? बिल्कुल बिल्कुल सर, ये मैं प्रयास करूंगा कि सबके पास जाऊं और जहां किसी की भी कोई समस्या हो उसका समाधान करने की पूरा प्रयास करूंगा। अच्छा हेम जी, मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा। सत्यपथ न्यूज ने एक मुहिम छेड़ी है कि हमने अपनी मातृशक्ति के लिए एक मुहिम हमने छेड़ी कि महिला शौचालय अल्मोड़ा बाजार में कहीं भी नहीं है। ये एक समस्या को हम लेकर के आए और हमने अपनी मातृशक्ति से प्रॉमिस किया है कि जब तक इसका समाधान नहीं होगा, सत्यपथ न्यूज हर जगह पे इस सवाल को उठाएगा और इसके लिए काम करेगा। तो मैं जानना चाहूंगा आपसे कि क्या मातृशक्ति के लिए ये चीज अहम है या नहीं है, और अगर लगती है आपको तो आप कैसे इसका समाधान कर पाएंगे? जी बिल्कुल, ये बहुत अहम चीज़ है। मैं और भी प्रयास करूंगा, इसके लिए भी प्रयास करूंगा कि अपने वार्ड में अलग एक महिला शौचालय की भी व्यवस्था करूंगा। तो बहुत अच्छी बात। मातृशक्ति के लिए लगभग सभी प्रत्याशी आगे आ रहे हैं और मुझे लगता है कि सत्यपथ न्यूज को जो आपका प्यार मिल रहा है उससे हम बहुत जल्दी इस समस्या का समाधान कर पाएंगे। हेम जी, अब चलते हैं हम। ये तो बात हुई कि समस्याएं आपके वार्ड की क्या है और किस तरीके, लेकिन अब हम आते हैं एक अहम समस्या में जिसको लेकर के हमको जनता ने बार बार बोला है। वो समस्या है हमारी जेब की। असल मुद्दा यह है कि हम एक आम नागरिक एक मकान बनाता है और अपनी पूरी जमा पूंजी उसमें लगा देता है। उसके बाद
नगर निगम, क्योंकि पहले नगर पालिका थी और अब नगर निगम बन गई है, तो वो एक टैक्स लगाती है, हाउस टैक्स। उस टैक्स के एवज में ही हमको जल कर देना होता है। जितना हमारा हाउस टैक्स होगा उससे बढ़ करके हमारा जल कर आएगा। और ये बहुत बड़ी मार हमें पड़ रही है, क्योंकि लोगों का कहना है कि सुविधाएं तो हमें नहीं मिल पाती, लेकिन हम हाउस टैक्स भरते भरते थक जाते हैं। तो क्या इसके लिए भी कोई आपने सोच करी है और किस तरीके से आप इसका समाधान करेंगे? जी सर, हाउस टैक्स एकदम बढ़ा हुआ है। मैं कोशिश करूंगा कि क्या इसमें हो सकता है अपने स्तर से। अगर मेरे को एक यहाँ से मैं पार्षद बनता हूँ तो सबसे पहले इस पर भी मैं फोकस करूंगा कि ये हाउस टैक्स और जलकर ये सारी चीज़ें कम हो, लोगों का टैक्स कम पड़े इसमें। तो आपने देखा कि हेम जी ने भी बिल्कुल साफ सी बात बोली कि जनता की जेब को बचाने का काम करेंगे। तो इन्हीं चीजों के साथ फिर एक बार जुड़ेंगे हेम जी के साथ। और हेम जी से हम कहते हैं, हेम जी अगर आप अपनी जनता से कोई अपील करना चाहते हैं तो हमारे माध्यम से कर सकते हैं। मैं यही अपील करूंगा, अभी तो 23 जनवरी को होने वाले ये नगर निकाय चुनाव में मेरा चुनाव चिन्ह है ईंट, जिसको आप अधिक से अधिक मत देकर मुझे विजयी बनाएं। धन्यवाद। तो ये तो जनता तय करेगी कि किस तरीके से चुनाव होंगे और किसको वोट देगी। लेकिन हम फिर अपील करना चाहेंगे कि अपने घर से निकल करके बाहर आइए, अपने मताधिकार का प्रयोग कीजिए, क्योंकि हमको ये अधिकार हमारी सरकार ने हमें दिया है। हमारे पास ये अधिकार है अपने पार्षद को चुनने का, अपने महापौर को चुनने का। तो हम फिर सत्यपथ न्यूज अपने दर्शकों से अपील करेगा कि जरूर निकलिए घर से और अपने मताधिकार का प्रयोग करके एक योग्य पार्षद को और एक योग्य महापौर को जीत के लाइए, जो आपके शहर की समस्याओं का समाधान कर सके, एक अच्छा शहर बना सके और एक अच्छा प्रदेश बना सके। और इन्हीं मुहिम के साथ हम फिर जुड़ेंगे। और तब तक के लिए हेम जी से विदा लेते हैं। हेम जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, धन्यवाद।